बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रशांत चरहे। सबसे पहले खबर पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान और उसकी कारगुजारियों से जुड़ी। पाकिस्तान हमेशा से ही अपनी धरती से चल रही आतंकी गतिविधियों से साफ इनकार करता रहा, लेकिन इस बार खुद पाकिस्तानी मीडिया ने ही उनकी अपनी पोल खोली है। पाकिस्तानी समाचार पत्र द एक्सप्रेस ट्रिब्यून ने अपनी रिपोर्ट में बताया है कि किस तरह से प्रतिबंध के बावजूद आतंकी संगठनों की गतिविधियां वहां लगातार जारी है। बुधवार को प्रकाशित अपनी रिपोर्ट में जिन संगठनों का जिक्र किया गया उनमें हाफिज सईद का लश्कर ए तैयबा और मसूद अजहर का जैश ए मोहम्मद भी शामिल है। और इस रिपोर्ट में केंद्रीय गृह मंत्रालय की क्षमता पर भी सवाल उठाए गए हैं। नए नाम के संगठित होकर के ये संगठन सरकार के लिए चुनौती पेश कर रहे हैं। अखबार के मुताबिक 1997 का आतंक विरोधी कानून किसी संगठन पर प्रतिबंध लगाने और दोबारा संगठित ना हो इसकी निगरानी का अधिकार गृह मंत्रालय को देता है, लेकिन प्रतिबंधित सूची में नाम शामिल होने के बावजूद मंत्रालय इनकी गतिविधियों पर लगाम लगाने में ठोस कदम नहीं उठा रहा और लगातार नाकाम हो रहा है। प्रणय उपाध्याय हमारे सहयोगी फोनलाइन पर मौजूद हैं ज्यादा जानकारी के साथ। प्रणय, संभवतः ये पहली बार कि अब तक दुनिया के लोग उंगली उठाते रहे पाकिस्तान की इस हरकत पर, लेकिन अब तो खुद पाकिस्तान की मीडिया ने ये पोल खोली है। देखिए, प्रशांत ये पहला मौका नहीं है। इसके पहले भी कई बार इस तरह की खबरें पाकिस्तानी मीडिया में आती रही, क्योंकि पाकिस्तान का अपना मीडिया, अपनी आवाम भी इस चीज को लेकर चिंतित है कि अगर जिस तरीके से सरकारी एजेंसियां आतंकियों को पनाह दे रही है। आप देखें कि पिछली बार पेशावर की घटना जब हुई थी, आर्मी पब्लिक स्कूल पे हमला हुआ था, तो पूरे पाकिस्तान में इस चीज को लेकर काफी आउटरीच था कि आतंकवाद पर अब डिस्क्रिमिनेशन बंद होना चाहिए। लेकिन सरकार अपनी सहूलियतों से चलती है और वही रवैया अब भी बरकरार है कि आतंकवादी, चाहे वो मसूद अजहर हो, चाहे हाफिज सईद जैसे लोग हो, वो लगातार भारत के खिलाफ जहद उगल रहे हैं, आतंकियों को पनाह दे रहे हैं। और भारत ही नहीं, वो चीन और अमेरिका और अन्य देशों के खिलाफ भी हमलों की खुलेआम धमकियां दे रहे हैं और पाकिस्तान में वो खुलेआम घूम रहे हैं। तो जाहिर तौर पर इन चीजों को लेकर पाकिस्तान का मीडिया का सवाल उठाना और साथ साथ पूरी दुनिया का पाकिस्तान से सवाल पूछना लाजमी है। ऐसे में जब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पीएम मोदी ये बात लगातार कहते रहे हैं, कल एक बार फिर इस बात का उन्होंने जिक्र किया है, पाकिस्तानी मीडिया में इस बात के संकेत की किस तरह से नाकामी वहां के गृह मंत्रालय की है, क्या अब नए सिरे से उन्हें सोचने के लिए मजबूर भी करेगा? और ऐसी चीजों की पहल के बाद क्या कोई उम्मीद की कोई पहल होगी भी? प्रशांत, इसकी उम्मीद बहुत कम लगती है, बहुत धुंधली है, क्योंकि इससे पहले भी कई बार सवाल उठाए गए हैं। भारत के प्रधानमंत्री ने पहली बार ये मुद्दा नहीं उठाया। लगातार भारत अंतर्राष्ट्रीय मंच पे ये कह रहा है, पूरी दुनिया से ये अपील कर रहा है। यहाँ तक कि बीते कुछ दिनों पहले मुंबई आतंकी हमले को लेकर जो डॉक्यूमेंट्री फिल्म चीन के सरकारी मीडिया ने बनाई थी, उसमें भी अपने सो कॉल्ड जो दोस्त हैं, गहरे दोस्त पाकिस्तान पे इस चीज को लेकर सवाल उठाए थे कि मुंबई आतंकी हमले की साजिश लश्कर ने पाकिस्तान में रहते हुए रची थी। यानी कि उनके अपने लोग, अपने साथी भी इस चीज पर सवाल उठा रहे हैं, पाकिस्तान का मीडिया भी सवाल उठाता रहा है। और भारत तो लगातार ये कह रहा है कि जिसने सबसे ज्यादा आतंकी घाव झेले हैं पाकिस्तानी सरजमीन से, लेकिन उसके बावजूद ये सारी चीजें चल रही हैं, क्योंकि पाकिस्तान बिल्कुल ये जाहिर करता है कि अब इस नए मौके पर क्या इसे समझा जाए। बने रहें हमारे साथ। रक्षा विशेषज्ञ उदय भास्कर साहब भी हमारे साथ इस वक्त फोन लाइन पर जुड़े हैं। उदय जी, जिस तरह से पाकिस्तानी मीडिया ने यह बात लिखी है कि वहां का गृह मंत्रालय नाकाम है आतंकी संगठनों पर नकेल कसने में, इससे क्या माना जाए कि क्या कहीं कोई एहसास अब जागेगा इन्हें गलती का और कोई कदम उठाए भी जाएंगे इसके बाद? नहीं, जैसे भी अभी आपके बाकी जो गेस्ट बता रहे हैं, पाकिस्तान के अंदर ये एक प्रकार का, मैं कहूँगा कि अंतर्राष्ट्रीय मंच पे वो दो प्रकार के संवाद को बार बार आगे जो है वो रेखांकित करते हैं। एक कि पाकिस्तान जो है दहशतगर्दी का शिकार है, विक्टिम ऑफ टेररिज्म। दूसरा, वो ये साबित करना चाहते हैं कि पाकिस्तान का जो हुकूमत है वो जितना भी चाहें वो इस प्रकार के गुटों को वो काबू में नहीं ला सकते हैं। तो इसलिए जो आरोप बार बार लगाया जाता है, अभी प्रधानमंत्री मोदी ने भी इसका जिक्र किया था यूएस के कांग्रेस में। बिल्कुल बिल्कुल उदय जी, और आप हमारे साथ बने रहें। जिस बात का आप जिक्र कर रहे हैं कि पीएम मोदी ने किस तरह से इस बात को राष्ट्रीय परिदृश्य पर नहीं बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी उठाया। इससे पहले वॉशिंगटन में जब बुधवार को पीएम मोदी यूएस कांग्रेस के ज्वाइंट सेशन को एड्रेस कर रहे थे, तब भी पाकिस्तान पर इशारों में उन्होंने निशाना साधा और अपनी स्पीच में पाकिस्तान का नाम लिए बगैर ही भारत के पड़ोस में आतंकवाद के पलने की बात कही।
हमें एक आवाज में उसके खिलाफ खड़े होने की बात कही। पीएम मोदी ने भी किस तरह से जिक्र किया था, वो भी आपको एक बार सुनाते हैं। Terrorism remains the biggest threat in the territory stretching from west of India's border up to Africa. It may go by different names, from Lashkar-e-Taiba to Taliban to ISIS, but its philosophy is common, of hate, murder and violence. Although it is a shadow spreading across the world, it is incubated in India's neighborhood. रक्षा विशेषज्ञ उदय भास्कर साहब लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। उदय जी, जिस तरह से आतंकी गतिविधियों को लेकर पाकिस्तानी मीडिया में खुद ये बात अब लिखी गई है, क्या ये माना जाए कि कहीं कोई अपराध बोध अब तेजी से पनपता दिखाई दे रहा है? क्या अब उन्हीं के लोग उन्हें बता रहे हैं कि आखिर किस रास्ते पर चलने की जरूरत है, और इसका क्या असर दिखेगा भी भविष्य में कुछ? काश कि मैं आपसे कह सकता कि हाँ, ये पाकिस्तान के अंदर एक निर्णायक मोड़ है, परंतु एक विश्लेषक होते हुए मैंने पाकिस्तान की जो अंदरूनी संवाद है, की जो नीति है, कई दशकों से हम उसके स्टूडेंट हैं, और मैं आपको यही कहूँगा कि जब पेशावर स्कूल के ऊपर हमला हुआ हाल में, उस वक्त भी जितने भी जानकार थे, जो लोग पाकिस्तान को समीक्षा करते हैं, उन्होंने सोचा कि ये निर्णायक मोड़ है। पाकिस्तान के सामने कई सारे निर्णायक मोड़ आते हैं, पर बार बार वो बेताल वाला कहानी है कि पाकिस्तान के फौज, पाकिस्तान के जो डीप स्टेट जिसको कहा जाता है, तो वापस उसी प्रकार के जो लक्षण है जिसमें दहशतगर्दी को समर्थन, और जैसे मोदी साहब ने कहा हमारे नेबरहुड में इंक्यूबेटर बन गया है, तो इस वक्त मैं उतना आशावादी नहीं हूँ, क्योंकि तो पाकिस्तान के अंदरूनी माहौल को देखते हुए बिल्कुल मुझे नहीं लगता है कि वो ऐसा परिवर्तन लाने के लिए। लेकिन उम्मीद उदय जी ये जरूर की जाती है कि बहुत जल्द वो इन चीजों को समझे और अब एहतियाती कदम उठाए। फिलहाल आपकी राय हम तक और दर्शकों तक पहुंचे, शुक्रिया आपका बहुत बहुत।